दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के यह महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान लगाकर सुनना। यह वीडियो 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की हो सकती है, लेकिन यह वीडियो आपके जीवन सुधार कर रख देगी। भारतवर्ष की भूमि रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ के वन, पर्वत, नदियां और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी अपने भीतर असीम दिव्यता और औषधीय गुणों को समेटे हुए हैं। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के इन रहस्यों को जानकर उनका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया है। ऐसा ही एक अद्भुत और चमत्कारी पौधा है आंख, जिसे कुछ स्थानों पर आंख, अर्क या मदार के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य रूप से यह पौधा खाली पेड़ीडी भूमि, सड़कों के किनारे या उजाड़ स्थानों पर अनायास ही उग जाता है। बहुत से लोग इसे एक विषैला और अनुपयोगी पौधा मानकर इसकी उपेक्षा कर देते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि यह पौधा अपने भीतर तांत्रिक, ज्योतिषीय, आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक शक्तियों का एक विशाल भंडार छिपाए हुए है। यह पौधा भगवान शिव और उनके पुत्र भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। इसके अतिरिक्त इसका संबंध पवन पुत्र हनुमान जी से भी बहुत गहरा माना जाता है। आंख का पौधा सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, एक जिसमें हल्के बैंगनी रंग के पुष्प आते हैं और दूसरा जिसमें श्वेत अर्थात सफेद पुष्प खिलते हैं। बैंगनी पुष्प वाला आंख सर्वत्र सुलभ है, किंतु श्वेत पुष्प वाला आंख, जिसे श्वेतार्क भी कहा जाता है, अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में या घर के समीप श्वेतार्क का पौधा अपने आप उग जाता है, उस स्थान पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं हो सकता और वहां सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। श्वेतार्क के पौधे की जड़ में भगवान गणेश का वास माना गया है। कई बार इसकी जड़ अपनी वृद्धि के दौरान स्वतः ही भगवान गणेश की सूंड की आकृति ग्रहण कर लेती है। इस विस्तृत संग्रह में हम आंख के पौधे से जुड़े हर एक पहलू पर गहनता से विचार करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे यह साधारण सा दिखने वाला पौधा मधुमेह जैसी जटिल बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। हम इसके तांत्रिक, ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक प्रयोगों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इस पौधे के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियों को भी समझेंगे। हम यह भी जानेंगे कि इस पौधे से निर्मित गणपति की प्रतिमा का क्या महत्व है, इसके दूध से बनी गुटिका कैसे सिद्ध होती है और क्या सचमुच इस पौधे से सोना और चांदी बनाने की कोई प्राचीन विधि अस्तित्व में थी। इसके अतिरिक्त हम आंख के पौधे और हनुमान जी के बीच के गहरे संबंध को उजागर करेंगे और यह भी जानेंगे कि इस पौधे के नीचे किन एक शुगर के बीमारी कैसे ठीक हो जाता है आंख दूध पौधे से, इसके पत्ते से। मधुमेह, जिसे आधुनिक भाषा में शुगर की बीमारी या डायबिटीज भी कहा जाता है, आज के समय की एक बहुत ही गंभीर और तेजी से फैलने वाली स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। यह एक ऐसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है जो एक बार किसी व्यक्ति को हो जाए तो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस बीमारी में व्यक्ति के रक्त में शर्करा का स्तर अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है, जिसका मुख्य कारण शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन कम होना या शरीर की कोशिकाओं का इंसुलिन के प्रति सही प्रकार से प्रतिक्रिया न कर पाना होता है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में इस रोग को केवल नियंत्रित करने की दवाएं उपलब्ध हैं। इसे जड़ से समाप्त करने का कोई स्थायी उपचार नहीं है, परंतु हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में प्रकृति के गर्भ में छिपी ऐसी कई जड़ी बूटियों का वर्णन है जो इस रोग को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखती हैं। इन्हीं में से एक है आंख का दिव्य पौधा। आंख के पौधे का हर एक भाग, चाहे वह इसकी पत्तियां हों, पुष्प हों, जड़ हो या फिर इसका दूध,
क्षीर औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी इसके गुणों का विशद वर्णन मिलता है। मधुमेह के उपचार में आंक के पत्ते और इसके दूध का प्रयोग विशेष रूप से प्रभावी माना गया है। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और यह मधुमेह को नियंत्रित करने में कैसे काम करता है। आंक के पत्तों द्वारा मधुमेह का उपचार। आंक के पत्तों का प्रयोग मधुमेह के लिए एक बहुत ही सरल और प्रचलित घरेलू उपचार है। इस विधि में किसी भी प्रकार की औषधि का सेवन नहीं करना होता है, बल्कि पत्तों को शरीर पर बाह्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। प्रयोग की विधि। 1. पैर के तलवे में पत्ते लगाना। यह सबसे प्रसिद्ध और सरल विधि है। इसके लिए आंख के 1 या 2 बड़े और ताजे पत्ते लें। पत्तों का चिकना भाग शरीर की त्वचा को स्पर्श करना चाहिए, अर्थात पत्ते को उल्टा करके पैर के तलवे पर रखें। अब इसके ऊपर से सूती कपड़ा लपेटकर या मोजा पहनकर इसे स्थिर कर दें ताकि यह अपनी जगह से हिले नहीं। यह प्रयोग रात्रि में सोते समय करना सबसे सुविधाजनक होता है। सुबह उठने पर इन पत्तों को हटा दें। यह प्रक्रिया प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर नियमित रूप से की जानी चाहिए। 2. पत्ते की पट्टी का प्रयोग। कुछ वैद्य कमर पर आंक के पत्ते की पट्टी बांधने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार पैंक्रियास, अग्न्याशय ग्रंथि, जो इंसुलिन का निर्माण करती है, की सक्रियता नाभि और उसके आसपास के क्षेत्र से जुड़ी होती है। इसके लिए पत्तों को हल्का गर्म करके पेट पर नाभि के आसपास बांधा जाता है। यह विधि काम कैसे करती है? इस प्रश्न का उत्तर आयुर्वेद के मर्म चिकित्सा और त्वचा के माध्यम से औषधि के अवशोषण के सिद्धांत में छिपा है। हमारे पैरों के तलवों में हजारों सूक्ष्म छिद्र होते हैं और शरीर की लगभग सभी महत्वपूर्ण तंत्रिकाओं के अंतिम बिंदु भी यहीं पर होते हैं। जब आंक के पत्ते को तलवे पर लगाया जाता है तो पत्ते में मौजूद औषधीय तत्व त्वचा के छिद्रों के माध्यम से धीरे धीरे रक्त प्रवाह में अवशोषित होने लगते हैं। इन पत्तों में कुछ ऐसे सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं जो शरीर में जाकर अग्न्याशय को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। जब अग्न्याशय उत्तेजित होता है तो वह प्राकृतिक रूप से इंसुलिन का उत्पादन बढ़ा देता है। बढ़ा हुआ इंसुलिन रक्त में मौजूद अतिरिक्त शर्करा को ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर स्वाभाविक रूप से नियंत्रित होने लगता है। यह एक धीमी किंतु स्थायी प्रक्रिया है। इसके नियमित प्रयोग से धीरे धीरे शरीर की इंसुलिन बनाने की क्षमता पुनः जागृत होने लगती है और व्यक्ति की दवाओं पर निर्भरता कम हो जाती है। कई मामलों में सही परहेज और इस प्रयोग को लंबे समय तक करने से मधुमेह के जड़ से ठीक होने के भी प्रमाण मिले हैं। आंक के दूध, क्षीर द्वारा मधुमेह का उपचार। आंक के दूध का प्रयोग अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह तीव्र और विषैला होता है। इसका आंतरिक सेवन बिना किसी योग्य वैद्य के परामर्श के कदापि नहीं करना चाहिए। मधुमेह के लिए इसका प्रयोग भी बाह्य रूप से ही किया जाता है। प्रयोग की विधि। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में एक विधि का उल्लेख मिलता है जिसमें आंख के दूध की 1 या 2 बूंद को बताशे में डालकर सेवन करने की बात कही गई है, परंतु यह विधि अत्यंत जोखिम भरी हो सकती है और इसे स्वयं करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक सुरक्षित बाह्य प्रयोग इस प्रकार है। 1. पैर के अंगूठे पर लगाना। आंख के पौधे से दूध की 1 बूंद निकालें और उसे पैर के अंगूठे के नाखून पर लगाएं। ध्यान रहे कि दूध त्वचा के किसी कटे या छिले हुए हिस्से पर न लगे। इसे कुछ देर सूखने दें। यह प्रयोग सप्ताह में 1 या 2 बार ही किया जाना चाहिए। यह कैसे काम करता है? पैर का अंगूठा भी एक महत्वपूर्ण मर्म बिंदु है।
यहाँ पर दूध लगाने से उसके सूक्ष्म तत्व शरीर में प्रवेश करके रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। इसका प्रभाव पत्तों की तुलना में अधिक तीव्र माना जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग कम आवृत्ति में करने की सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आवश्यक सावधानियां। आधुनिक विज्ञान भी आंख के पौधे पर शोध कर रहा है। अध्ययनों में यह पाया गया है कि इसके पत्तों के अर्क में हाइपोग्लाइसेमिक रक्त शर्करा कम करने वाले गुण होते हैं। इसमें कुछ ऐसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और अन्य फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो शरीर की चयापचय क्रिया को प्रभावित करते हैं। सावधानियां। आंख का दूध आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यदि यह गलती से भी आंख में चला जाए तो व्यक्ति अंधा हो सकता है। अतः इसके दूध का प्रयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। इसके पत्तों या दूध का प्रयोग करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि त्वचा पर किसी भी प्रकार की जलन, खुजली या लाल चकत्ते दिखाई दें तो इसका प्रयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए। यह उपचार किसी भी स्थिति में आपकी चल रही एलोपैथिक दवाओं का विकल्प नहीं है। इसे एक सहायक चिकित्सा के रूप में ही अपनाना चाहिए और अपने चिकित्सक के परामर्श के बिना कोई भी दवा बंद नहीं करनी चाहिए। नियमित रूप से अपने रक्त शर्करा के स्तर की जांच कराते रहें। निष्कर्ष रूप में आंख का पौधा मधुमेह के रोगियों के लिए प्रकृति का एक वरदान है। इसके पत्तों का बाह्य प्रयोग एक सरल, सुलभ और प्रभावी उपाय है जो इस जटिल बीमारी को नियंत्रित करने और यहां तक कि उसे जड़ से मिटाने में भी सहायक हो सकता है। बस आवश्यकता है धैर्य, नियमितता और सही विधि के पालन की। 2. आंख दूध पौधा के तांत्रिक, ज्योतिष, आयुर्वेदिक प्रयोग। आंख का पौधा केवल एक औषधीय वनस्पति ही नहीं है, बल्कि यह तंत्र, ज्योतिष और आयुर्वेद के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका प्रत्येक भाग दिव्य शक्तियों से संपन्न माना गया है। इसके प्रयोग से जहां एक ओर शारीरिक रोगों का नाश होता है, वहीं दूसरी ओर यह जीवन की अदृश्य बाधाओं, ग्रहों के दुष्प्रभावों और नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा करता है। आइए इन तीनों क्षेत्रों में इसके विविध प्रयोगों को विस्तार से समझते हैं। तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र में आंख के पौधे को एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी वनस्पति माना गया है। इसकी जड़, पत्ते, पुष्प और दूध का उपयोग विभिन्न तांत्रिक क्रियाओं जैसे वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण के साथ साथ आत्मरक्षा, कार्य सिद्धि और धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। विशेष रूप से श्वेतार्क, सफेद आंख को तांत्रिक जगत में चमत्कारों का स्रोत माना जाता है। 1. श्वेतार्क गणपति। तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण साधनाओं में से एक श्वेतार्क गणपति की साधना है। जैसा कि पहले बताया गया है, श्वेतार्क की जड़ में भगवान गणेश का वास होता है। यदि कोई श्वेतार्क का पौधा 11 वर्ष से अधिक पुराना हो तो उसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में या किसी अन्य शुभ मुहूर्त में विशेष मंत्रों का जाप करते हुए विधि विधान से खोदकर निकाला जाता है। इस जड़ से भगवान गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया जाता है, या यदि जड़ ने स्वतः ही गणेश का आकार ले लिया हो तो वह और भी सौभाग्यशाली मानी जाती है। इस प्रतिमा को अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करके नित्य इसकी पूजा करने से घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। साधक को धन, धान्य, मान सम्मान की कभी कोई कमी नहीं रहती और उसके सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण होते हैं। यह प्रतिमा नकारात्मक ऊर्जा, ऊपरी बाधा और किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रभाव से घर की रक्षा करती है। 2. रक्षा सूत्र और ताबीज। श्वेतार्क की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे गंगा जल से शुद्ध करके उस पर सिंदूर लगाकर
उसे एक ताबीज में भरकर धारण करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत और नजर दोष से रक्षा होती है। छोटे बच्चों को इसे पहनाने से वे बार बार बीमार नहीं, डिहते और बुरी नजर से बचे रहते हैं। इसे अपनी भुजा पर बांधने से शत्रु भय समाप्त होता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. वशीकरण प्रयोग। आंख के पुष्पों का उपयोग वशीकरण क्रियाओं में किया जाता है। कहा जाता है कि आंख के फूलों को पीसकर उसमें गोरोचन मिलाकर तिलक करने से देखने वाला व्यक्ति तिलक करने वाले के प्रभाव में आ जाता है। हालांकि इन प्रयोगों का दुरुपयोग वर्जित माना गया है और यह केवल सात्विक उद्देश्यों के लिए ही किए जाने चाहिए। 4. शत्रु शमन। आंख के दूध और धतूरे के रस को मिलाकर यदि किसी भोजपत्र पर शत्रु का नाम लिखकर उसे भूमि में दबा दिया जाए तो शत्रु की बुद्धि का स्तंभन हो जाता है और वह आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं कर पाता। यह एक तीव्र तांत्रिक प्रयोग है जिसे केवल आत्मरक्षा के लिए ही करने का विधान है। 5. कार्य सिद्धि। किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए श्वेतार्क की जड़ को अभिमंत्रित करके अपनी दाहिनी जेब में रखकर जाने से कार्य के सफल होने की संभावनाएं बढ़ी मानी जाती हैं। ज्योतिषीय प्रयोग। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह का संबंध किसी न किसी वनस्पति से बताया गया है। आंख के पौधे का संबंध मुख्य रूप से सूर्य ग्रह से माना जाता है। सूर्य को ग्रहों का राजा, आत्मा का कारक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी कार्य और पिता का सुख प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो, नीच का हो या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो तो उसे जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे मान सम्मान नहीं मिलता, पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते, सरकारी कार्यों में बाधा आती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेषकर हृदय और हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं। इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए आंख के पौधे का प्रयोग एक अचूक उपाय है। 1. सूर्य को बल प्रदान करना। जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर हो उसे श्वेतार्क के पौधे में नियमित रूप से जल देना चाहिए। विशेषकर रविवार के दिन सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, गुड़ और रोली मिलाकर पौधे की जड़ में अर्पित करने से सूर्य ग्रह को बल मिलता है। 2. रवि पुष्य योग का महत्व। ज्योतिष में रवि पुष्य योग को एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। इस योग में आंख के पौधे की जड़ को विधि विधान पूर्वक निकालकर धारण करने से यह सूर्य के रत्न माणिक्य के समान ही फल प्रदान करती है। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करती है और उसे रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। 3. गृह बाधा शांति। यदि किसी घर में निरंतर कलह, बीमारी या आर्थिक तंगी बनी रहती है तो यह घर पर किसी ग्रह के दुष्प्रभाव या वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार के बाहर या ईशान कोण में श्वेतार्क का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यह पौधा एक सुरक्षा कवच की भांति घर की रक्षा करता है। 4. संतान प्राप्ति। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो उन्हें श्वेतार्क की जड़ को शिवलिंग पर अर्पित करके उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपनी कमर में बांधना चाहिए। यह प्रयोग भगवान शिव के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति में सहायक माना जाता है। आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद में आंख को अर्क के नाम से जाना जाता है और इसे एक महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। इसका रस कटु तिक्त, गुण में लघु रूक्ष, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है।
यह कफ और वात दोष का शमन करने वाला है, परंतु पित्त को बढ़ाता है। इसके विभिन्न भागों का प्रयोग अनेक रोगों के उपचार में किया जाता है। 1. त्वचा रोग। आंख का दूध त्वचा रोगों के लिए एक रामबाण औषधि है। दाद, खाज, खुजली और एक्जिमा जैसी समस्याओं में इसके दूध को प्रभावित स्थान पर लगाने से तुरंत लाभ मिलता है। इसके दूध में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। 2. जोड़ों का दर्द और सूजन। आंख के पत्तों को सरसों के तेल में हल्का गर्म करके गठिया, आमवात या किसी अन्य कारण से हुए जोड़ों के दर्द और सूजन पर बांधने से बहुत आराम मिलता है। इसकी उष्ण प्रकृति वात का शमन करके दर्द को खींच लेती है। 3. श्वास और खांसी। आंख के सूखे फूलों का चूर्ण बनाकर शहद के साथ सेवन करने से दमा, पुरानी खांसी और श्वास नली की सूजन में लाभ होता है। यह फेफड़ों में जमे हुए कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। 4. उदर कृमि। इसके पत्तों के रस में हींग मिलाकर पेट पर लेप करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसकी जड़ की छाल का चूर्ण भी कृमिनाशक होता है। 5. विषनाशक। बिच्छू या किसी जहरीले टिड्डे के काटने पर दंश वाले स्थान पर आंख का दूध लगाने से विष का प्रभाव कम हो जाता है और जलन तथा दर्द में राहत मिलती है। 6. बवासीर। आंख के पत्तों और इसकी जड़ को जलाकर उसका धुआं बवासीर के मस्सों को देने से वे सूख कर झड़ जाते हैं। इस प्रकार आंख का पौधा एक बहुआयामी वनस्पति है, जिसका सही ज्ञान और प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बना सकता है। यह प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो हमें सहज ही उपलब्ध है। बस आवश्यकता है इसके महत्व को पहचानने और सम्मान करने की। 3. आंख दूध पौधे के सावधानी। जहां एक ओर आंख का पौधा अपने औषधीय, तांत्रिक और ज्योतिषीय गुणों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी है, वहीं दूसरी ओर इसके प्रयोग में अत्यधिक सावधानी बरतना भी परम आवश्यक है। आयुर्वेद में इसे उपविषों की श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि यह एक लघु विष है। यदि इसका प्रयोग अज्ञानतापूर्वक, अनुचित मात्रा में या गलत विधि से किया जाए तो यह लाभ के स्थान पर गंभीर हानि पहुंचा सकता है, यहां तक कि यह प्राणघातक भी सिद्ध हो सकता है। अतः इसके किसी भी भाग का प्रयोग करने से पूर्व निम्नलिखित सावधानियों को भलीभांति समझ लेना चाहिए। आंख के दूध, क्षीर से संबंधित सावधानियां। आंख का सबसे विषैला और तीव्र प्रभाव वाला भाग इसका दूध होता है। इसके प्रयोग में विशेष सतर्कता की आवश्यकता होती है। 1. आंखों का बचाव। यह सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है। आंख का दूध यदि गलती से भी आंख में चला जाए तो यह आंख की नाजुक पुतली को तुरंत जला देता है, जिससे व्यक्ति स्थायी रूप से अंधा हो सकता है। इसलिए जब भी इसके पत्ते या टहनी को तोड़ें तो अपने चेहरे और विशेषकर आंखों को दूर रखें। यदि दूध के छींटे पोड़ीने की आशंका हो तो आंखों पर चश्मा पहन लें। यदि दुर्भाग्यवश दूध आंख में चला जाए तो तुरंत साफ पानी या गुलाब जल से आंखों को कई बार धोएं और बिना विलंब किए किसी नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें। 2. त्वचा पर प्रयोग। आंख का दूध अत्यंत दाहक, जलाने वाला होता है। इसे त्वचा के किसी भी कोमल हिस्से, कटे हुए घाव या खरोंच पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से तीव्र जलन, फफोले और संक्रमण हो सकता है। इसका प्रयोग केवल कठोर त्वचा जैसे दाद, खाज या पैर के अंगूठे के नाखून पर ही करने की सलाह दी जाती है, वह भी बहुत ही अल्प मात्रा में। 3. आंतरिक सेवन वर्जित। सामान्य व्यक्ति के लिए आंख के दूध का आंतरिक सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है।
इसकी 1 या 2 बूंद से अधिक मात्रा का सेवन हृदय की गति को रोक सकता है और मृत्यु का कारण बन सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक इसका शोधन करने के पश्चात ही अत्यंत अल्प मात्रा में कुछ विशेष औषधियों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। अतः किसी के कहने पर या कहीं से पढ़कर इसके दूध का सेवन करने का दुस्साहस कदापि न करें। 4. बच्चों की पहुंच से दूर। इस पौधे को और विशेषकर इसके दूध को बच्चों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। बच्चे खेल खेल में इसके पत्ते तोड़ सकते हैं और दूध उनके संपर्क में आ सकता है, जो उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आंख के पत्तों और अन्य भागों से संबंधित सावधानियां। 1. एलर्जी की जांच। कुछ लोगों की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। ऐसे लोगों को आंख के पत्तों का त्वचा पर प्रयोग करने से एलर्जी या प्रतिक्रिया हो सकती है। इसलिए पत्तों को पैर के तलवे पर बांधने या पेट पर लगाने से पहले त्वचा के एक छोटे हिस्से पर लगाकर जांच कर लेना उचित है। यदि कोई जलन या खुजली महसूस हो तो इसका प्रयोग न करें। 2. गर्भावस्था और स्तनपान। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आंख के किसी भी भाग का सेवन या बाह्य प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके उष्ण और विषैले प्रभाव गर्भस्थ शिशु और नवजात के लिए हानिकारक हो सकते हैं। 3. हृदय रोगी। आंख में पाए जाने वाले कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स सीधे हृदय की मांसपेशियों पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को इसके प्रयोग से बचना चाहिए या केवल किसी योग्य वैद्य की देखरेख में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। 4. उच्च पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति। जैसा कि आयुर्वेद में वर्णित है, आंख की प्रकृति उष्ण होती है और यह पित्त दोष को बढ़ाता है। अतः जिन लोगों के शरीर में पहले से ही पित्त की अधिकता हो, जिन्हें एसिडिटी, पेट में जलन, नक्सीर फूटना या अत्यधिक क्रोध आने जैसी समस्याएं हों, उन्हें इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 5. मात्रा का ध्यान। यदि किसी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इसकी जड़ की छाल या पुष्पों के चूर्ण का सेवन करना हो तो उसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निर्धारित मात्रा से अधिक सेवन करने पर उल्टी, दस्त, पेट में मरोड़ और चक्कर आने जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। 6. प्रयोग के बाद स्वच्छता। आंख के किसी भी भाग को छूने या प्रयोग करने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना अनिवार्य है। बिना हाथ धोए कुछ भी खाना पीना या आंखों को छूना खतरनाक हो सकता है। आध्यात्मिक और तांत्रिक प्रयोग में सावधानियां। 1. शुभ मुहूर्त का चयन। तांत्रिक या ज्योतिषीय उद्देश्यों के लिए आंख की जड़ को निकालने या पौधे को स्थापित करने के लिए शुभ मुहूर्त, तिथि और नक्षत्र का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। गलत समय पर किए गए प्रयोग का विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। 2. मानसिक पवित्रता। तंत्र एक गंभीर विद्या है। आंख से संबंधित कोई भी तांत्रिक प्रयोग करते समय मन में सात्विकता, श्रद्धा और पवित्रता का भाव होना चाहिए। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया प्रयोग अंततः साधक को ही हानि पहुंचाता है। 3. सही विधि का ज्ञान। किसी भी प्रयोग को करने से पहले उसकी सही विधि का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। अधूरी जानकारी के आधार पर किया गया कार्य निष्फल हो जाता है। संक्षेप में, आंख का पौधा एक दोधारी तलवार की भांति है। यदि इसका प्रयोग ज्ञान और सावधानी के साथ किया जाए तो यह अमृत के समान फल देता है, किंतु अज्ञानता और लापरवाही से किया गया प्रयोग विष के समान घातक सिद्ध हो सकता है। अतः प्रकृति के इस शक्तिशाली उपहार का सम्मान करें और इसका उपयोग सदैव विवेक और विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही करें। 4. आंख दूध पौधा से बना गणपति का महत्व।
आंक दूध से सिद्ध गुटिका का महत्व तथा आंक दूध पौधे से चांदी और सोने निर्माण की प्राचीन विधि। आंक का पौधा अपने औषधीय और सामान्य ज्योतिषीय प्रयोगों से कहीं आगे बढ़कर अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी शक्तियों का भी केंद्र माना जाता है। विशेष रूप से श्वेतार्क यानी सफेद आंक को तो साक्षात दिव्यता का स्वरूप ही माना गया है। प्राचीन भारतीय रसायन शास्त्र, तंत्र और आध्यात्मिक साधनाओं में इसके ऐसे प्रयोगों का वर्णन मिलता है जो सामान्य बुद्धि से परे प्रतीत होते हैं। इनमें श्वेतार्क से निर्मित गणपति की प्रतिमा, इसके दूध से बनी सिद्ध गुटिका और यहाँ तक कि इससे सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं का निर्माण भी सम्मिलित है। आइए इन रहस्यमयी विषयों की गहराई में उतरते हैं। श्वेतार्क गणपति का महत्व। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त है। वे विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। सामान्यतः उनकी प्रतिमाएं पाषाण, धातु या मिट्टी से निर्मित होती हैं, परंतु तंत्र शास्त्र और आगम ग्रंथों में श्वेतार्क गणपति की महिमा का विशेष रूप से गुणगान किया गया है। यह माना जाता है कि यह प्रतिमा स्वयं सिद्ध होती है और इसे प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें भगवान गणेश का नैसर्गिक वास होता है। निर्माण और प्राप्ति। श्वेतार्क गणपति की प्राप्ति कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके लिए वर्षों पुराने, विशेषकर 11 या 21 वर्ष से अधिक आयु के श्वेतार्क के पौधे की आवश्यकता होती है। मान्यता है कि इतने पुराने पौधे की जड़ में स्वतः ही भगवान गणेश की सूंड जैसी आकृति बनने लगती है। किसी शुभ मुहूर्त जैसे रविपुष्य, गुरुपुष्य, नवरात्रि या ग्रहण काल में पौधे को एक दिन पूर्व निमंत्रण देकर क्षमा याचना करके विशेष मंत्रों के साथ उसकी जड़ को भूमि से बाहर निकाला जाता है। यदि जड़ में प्राकृतिक रूप से गणेश की आकृति हो तो वह परम सौभाग्य का प्रतीक है। अन्यथा कुशल कारीगर इस जड़ को तराश कर एक सुंदर गणपति प्रतिमा का स्वरूप देते हैं। महत्व और लाभ। 1. स्वयं सिद्ध प्रतिमा। श्वेतार्क गणपति को किसी विशेष प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें घर के पूजा स्थल या व्यापारिक प्रतिष्ठान में स्थापित करके नित्य धूप दीप दिखाने मात्र से ही यह सक्रिय हो जाते हैं। 2. अखंड लक्ष्मी का वास। जिस घर में श्वेतार्क गणपति की पूजा होती है, वहां धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। यह प्रतिमा दरिद्रता का नाश करके स्थायी लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करती है। व्यापार में उन्नति, रुके हुए धन की प्राप्ति और आय के नए स्रोतों का निर्माण होता है। 3. विघ्नों का नाश। भगवान गणेश के स्वरूप होने के कारण यह साधक के जीवन से सभी प्रकार के विघ्नों, बाधाओं और समस्याओं को दूर करते हैं। कोई भी कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। 4. तंत्र मंत्र से रक्षा। यह प्रतिमा एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का कार्य करती है। यह घर और उसके सदस्यों को सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, ऊपरी बाधाओं, भूत प्रेत, टोने टोटके और शत्रुओं द्वारा किए गए अभिचार कर्म से बचाती है। 5. वास्तुदोष निवारण। श्वेतार्क गणपति को घर के ईशान कोण या मुख्य द्वार के पास स्थापित करने से सभी प्रकार के वास्तु दोषों का स्वतः ही निवारण हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। 6. मानसिक शांति और एकाग्रता। इनकी नियमित पूजा से साधक को मानसिक शांति, स्थिरता और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी है। संक्षेप में, श्वेतार्क गणपति की प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात गणेश जी का जीवंत स्वरूप है, जो अपने साधक को भौतिक और आध्यात्मिक
दोनों ही स्तरों पर उन्नति प्रदान करती है। आंक दूध से सिद्ध गुटिका का महत्व। गुटिका का अर्थ है एक छोटी सी गोली या वटिका। आंक के दूध से बनने वाली गुटिका तंत्र और रसायन शास्त्र का एक अद्भुत चमत्कार है। इसे अर्कमणि या मदार गुटिका के नाम से भी जाना जाता है। इसे बनाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और गोपनीय मानी जाती है। निर्माण विधि संभावित। इसकी प्रामाणिक विधि केवल सिद्ध गुरुओं के पास ही उपलब्ध है। प्रचलित मान्यताओं और कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आंख के दूध को एक विशेष प्रक्रिया के तहत संसाधित किया जाता है। इसमें दूध को कई अन्य जड़ी बूटियों के रस और कुछ विशेष खनिजों के साथ मिलाकर विशेष मंत्रों का जाप करते हुए एक लंबी अवधि तक धीमी आंच पर पकाया या किसी पात्र में बंद करके भूगर्भ में दबाया जाता है। इस प्रक्रिया से दूध का विषैलापन समाप्त हो जाता है और वह जमकर एक कठोर पारदगेटेय डपारे जैसी चमक वाली गुटिका का रूप ले लेता है। इस गुटिका को पुनः विभिन्न मंत्रों से अभिमंत्रित और सिद्ध किया जाता है। महत्व और लाभ। 1. शरीर का शुद्धिकरण। माना जाता है कि इस सिद्ध गुटिका को मुख में धारण करने मात्र से यह शरीर के सभी विषों को खींचकर बाहर कर देती है और रक्त को शुद्ध करती है। 2. अदृश्य होने की शक्ति। कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण तांत्रिक ग्रंथों में यह भी दावा किया गया है कि यदि इस गुटिका को पारे के साथ मिलाकर मुख में रखा जाए तो व्यक्ति कुछ समय के लिए अदृश्य हो सकता है। हालांकि यह एक अप्राप्य और अविश्वसनीय सिद्धि मानी जाती है। 3. कायाकल्प। इसका एक प्रमुख लाभ कायाकल्प और दीर्घायु की प्राप्ति बताया गया है। यह शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करके वृद्धावस्था के लक्षणों को दूर करती है और व्यक्ति को बल, वीर्य और ओज प्रदान करती है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। इस गुटिका को धारण करके ध्यान या साधना करने से मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है और साधक को गहरे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। यह कुंडलिनी जागरण में भी सहायक मानी जाती है। 5. भौतिक लाभ। यह गुटिका भी श्वेतार्क गणपति की भांति धन आकर्षण, कार्यसिद्धि और शत्रु शमन में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। यह गुटिका अत्यंत दुर्लभ है और इसका मिलना लगभग असंभव है। बाजार में इसके नाम पर मिलने वाली वस्तुएं प्रामाणिक नहीं होती। आंक दूध से चांदी और सोने का निर्माण। प्राचीन कीमियागिरी। प्राचीन भारतीय विज्ञान, जिसे रसायन शास्त्र या कीमियागिरी कहा जाता था, में पारे, पारद और कुछ विशेष वनस्पतियों के प्रयोग से सामान्य धातुओं को बहुमूल्य धातुओं जैसे चांदी और सोने में परिवर्तित करने की विधियों का वर्णन मिलता है। इस प्रक्रिया में आंक के दूध को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना गया है। प्रक्रिया का सैद्धांतिक आधार। इसके पीछे का सिद्धांत यह है कि प्रत्येक वस्तु में प्राण ऊर्जा होती है। पारे को भगवान शिव का वीर्य माना जाता है और यह एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। इसे अत्यंत जीवंत और दिव्य धातु माना गया है। आंक जैसी वनस्पतियों के दूध, ईश, ईर में तीव्र और ट्रांसफॉर्मेटिव रूप परिवर्तित करने वाली ऊर्जा होती है। जब पारे को विभिन्न वनस्पतियों जैसे आंक के दूध और अन्य खनिजों के साथ एक विशेष तापमान और दबाव पर विशेष नक्षत्रों में मंत्रोच्चार के साथ संसाधित किया जाता है, जिसे पारद संस्कार कहते हैं, तो उसकी आणविक संरचना में परिवर्तन होने की संभावना बनती है। एक संभावित विधि का उल्लेख। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक सांकेतिक विधि के अनुसार शुद्ध किए हुए पारे को आंक के दूध में एक निश्चित अवधि तक रखा जाता है। फिर उसे अन्य जड़ी बूटियों के साथ
खरल में घोंटा जाता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है। अंत में इस संसाधित पारे को किसी निम्न धातु जैसे तांबे या रांगे पर लेप करके एक बंद मूसा, मिट्टी का पात्र में रखकर तीव्र अग्नि दी जाती है। यदि प्रक्रिया सही ढंग से संपन्न हो जाए तो वह निम्न धातु चांदी या सोने में परिवर्तित हो जाती है। यह विषय अत्यंत गोपनीय और विवादास्पद रहा है। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह संभव नहीं लगता, परंतु यह भी सत्य है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारी वर्तमान समझ से कहीं अधिक गहरा था। संभव है कि ये विधियां सांकेतिक हों और इनका वास्तविक अर्थ किसी आध्यात्मिक रूपांतरण से जुड़ा हो, जहां निम्न धातुएं साधक के निम्न गुणों का प्रतीक हों और सोना उसकी आत्मसिद्धि का। निष्कर्षतः आंख का पौधा केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि रहस्यों का एक खजाना है। श्वेतार्क गणपति और सिद्ध गुटिका जहां इसकी आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्तियों के प्रमाण हैं, वहीं सोना चांदी बनाने की किंवदंतियां इसके उस गूढ़ रसायन ज्ञान की ओर संकेत करती हैं जो समय के साथ विलुप्त हो गया। 5. आंख दूध पौधे और हनुमान जी से जुड़ा गहरा संबंध। क्यों चढ़ाया जाता है हनुमान जी को इसके चंदन से राम लिखा पत्ते? पवन पुत्र हनुमान जी को संकट मोचन, बल, बुद्धि और विद्या के दाता के रूप में पूजा जाता है। वे भगवान शिव के रुद्रावतार हैं और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उनकी पूजा अर्चना में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जिनमें सिंदूर, तुलसी दल, बूंदी के लड्डू और नारियल प्रमुख हैं। परंतु इन सब में एक बहुत ही विशेष और चमत्कारी वस्तु है आंख के पौधे के पत्ते, जिन पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। इस परंपरा के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक संबंध छिपा है, जो आंख के पौधे को हनुमान जी की कृपा प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम बना देता है। पौराणिक और आध्यात्मिक संबंध। आंख के पौधे और हनुमान जी के बीच के संबंध को समझने के लिए हमें कुछ पौराणिक मान्यताओं और आध्यात्मिक प्रतीकों को समझना होगा। 1. सूर्य और हनुमान का संबंध। हनुमान जी के गुरु सूर्य देव हैं। बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। बाद में सूर्यदेव ने ही उन्हें समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। जैसा कि हमने पहले जाना, ज्योतिष शास्त्र में आंख के पौधे को सूर्य ग्रह का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार जो वनस्पति हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव का प्रतिनिधित्व करती है, वह स्वाभाविक रूप से हनुमान जी को भी प्रिय होगी। आंख के पत्तों को अर्पित करना एक प्रकार से उनके गुरु को सम्मान देना है, जिससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। 2. रुद्रावतार का प्रतीक। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। आंख का पौधा, विशेषकर श्वेतार्क, भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय है। इसके पुष्प और पत्तों से भगवान शिव की पूजा की जाती है। चूंकि आंख का पौधा शिव जी की प्रिय वस्तु है, इसलिए उनके अवतार हनुमान जी को भी यह प्रिय है। इसे अर्पित करने से भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। 3. ऊर्जा का स्वरूप। आंख का पौधा स्वभाव से अत्यंत उष्ण, गर्म और ऊर्जावान है। इसकी ऊर्जा तीव्र और दाहक होती है। हनुमान जी भी अतुलित बल और ऊर्जा के स्वामी हैं। उनकी ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि उसे केवल भक्ति और श्री राम नाम की शीतलता ही संतुलित कर सकती है। आंख के पौधे की ऊर्जा और हनुमान जी की ऊर्जा में एक प्रकार की समानता है। जब इस उष्ण प्रकृति के पौधे पर शीतलता प्रदान करने वाले श्री राम का नाम अंकित करके हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, तो यह ऊर्जा के सही संतुलन और भक्तिपूर्ण समर्पण का प्रतीक बन जाता है। आंख के पत्तों पर राम नाम लिखकर चढ़ाने का महत्व। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आंख के पत्तों की माला या राम नाम लिखे पत्ते अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
इसके पीछे के कारणों और इससे प्राप्त होने वाले फलों को समझना आवश्यक है। यह क्यों किया जाता है? राम नाम की महिमा। हनुमान जी के रोम रोम में श्री राम बसते हैं। उनके लिए राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब कोई भक्त आंख के पत्ते पर राम नाम लिखता है तो वह पत्ता सामान्य न रहकर राम नाम की शक्ति से अंकित हो जाता है। हनुमान जी पत्ते को नहीं बल्कि उस पर लिखे अपने आराध्य के नाम को स्वीकार करते हैं। यह हनुमान जी के हृदय तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। समर्पण का भाव। आंख का पौधा सहज ही उपलब्ध हो जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान को महंगी वस्तुएं नहीं बल्कि भक्त का सच्चा समर्पण चाहिए। एक साधारण से पत्ते पर जब भक्त श्रद्धा से अपने हाथों से चंदन या रोली से राम नाम लिखता है तो उसकी भावनाएं सीधे हनुमान जी तक पहुंचती हैं। शनि और अन्य ग्रह दोषों से मुक्ति। हनुमान जी की भक्ति करने वालों को शनिदेव कभी कष्ट नहीं देते। जिन लोगों पर शनि की साढ़ेसाती, ढैया या मंगल दोष का प्रभाव हो, उन्हें आंख के पत्तों का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय सभी प्रकार के ग्रहजनित कष्टों और बाधाओं को दूर करने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। चंदन का प्रयोग क्यों? पत्ते पर राम नाम लिखने के लिए अक्सर चंदन का प्रयोग किया जाता है। चंदन की प्रकृति शीतल होती है। आंख के पत्ते की उष्ण प्रकृति पर शीतल चंदन से राम नाम लिखना ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि प्रचंड शक्ति हनुमान आंख को भी भक्ति की शीतलता चंदन राम नाम ही नियंत्रित और सार्थक बनाती है। प्रयोग की विधि और लाभ। विधि। 1. मंगलवार या शनिवार के दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. आंख के पौधे से कुछ ताजे और बिना कटे फटे पत्ते तोड़ लें। पत्ते तोड़ने से पहले पौधे से मन ही मन क्षमा मांग लें। 3. इन पत्तों को साफ पानी से धोकर पोंछ लें। 4. अब चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर या शुद्ध चंदन को घिसकर अपनी अनामिका अंगुली रिंग फिंगर से प्रत्येक पत्ते पर श्री राम लिखें। 5. इन पत्तों की एक माला बना लें। पत्तों की संख्या 11, 21 या 51 हो सकती है, या फिर पत्तों को ऐसे ही हनुमान जी के चरणों में एक एक करके अर्पित करें। 6. पत्तों को अर्पित करते समय हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ या ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करते रहें। लाभ। संकटों का नाश। इस उपाय को नियमित रूप से करने से जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकट, चाहे वे आर्थिक हों, शारीरिक हों या मानसिक, दूर होने लगते हैं। कार्य सिद्धि। यदि कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ हो या उसमें बार बार बाधाएं आ रही हों, तो यह उपाय करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और कार्य सिद्ध होता है। शत्रुओं पर विजय। यह उपाय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्रों से बचने में मदद करता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। व्यक्ति का भय समाप्त होता है और उसके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। हनुमान जी की कृपा प्राप्ति। सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक को हनुमान जी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृपा और संरक्षण का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार आंख के पौधे और हनुमान जी का संबंध गुरु शिष्य, शिवंश और ऊर्जा भक्ति के अनेक स्तरों पर जुड़ा हुआ है। यह एक साधारण सा दिखने वाला उपाय वास्तव में हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त करने का एक अचूक और शक्तिशाली माध्यम है। 6. इस पौधे के नीचे किस किस देवी के साधना किया जाता है? इसके नीचे साधना और मंत्र जाप करने से क्या होता है? किसी भी साधना या मंत्र जाप की सफलता के लिए एक पवित्र और ऊर्जावान स्थान का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि अपनी तपस्या के लिए विशेष वृक्षों के नीचे, नदियों के किनारे
या गुफाओं में स्थान चुनते थे, क्योंकि इन स्थानों पर एक विशेष प्रकार की सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा विद्यमान होती है जो साधना में सहायक होती है। इसी दृष्टि से आंख के पौधे, विशेषकर श्वेतार्क के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। आंख का पौधा एक सामान्य पौधा नहीं है, यह एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है। इसकी उपस्थिति मात्र से आसपास का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने भीतर सोख लेता है और एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। जब कोई साधक इसके नीचे बैठकर मंत्र जाप या ध्यान करता है तो उसे इस पौधे की दिव्य ऊर्जा का लाभ मिलता है, जिससे उसकी साधना शीघ्र ही सफल होती है। आंख के पौधे के नीचे पूजित होने वाले देवी देवता। इस पौधे का संबंध कई देवी देवताओं से है और उनकी साधना इसके नीचे बैठकर करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। 1. भगवान गणेश। श्वेतार्क के पौधे का सबसे प्रमुख संबंध भगवान गणेश से है। इसकी जड़ में उनका साक्षात वास माना जाता है। अतः भगवान गणेश के किसी भी मंत्र, स्तोत्र या अनुष्ठान के लिए श्वेतार्क के नीचे का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप यदि इस पौधे के नीचे बैठकर किया जाए तो साधक को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। धन प्राप्ति और व्यापार वृद्धि से संबंधित गणेश साधनाएं यहां करने से शीघ्र फलदायी होती हैं। 2. भगवान शिव। आंख के पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। ये पौधा उनके रुद्र स्वरूप का भी प्रतीक है। इसलिए भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बाय गे के का पैचेद्य का जाप आंख के पौधे के नीचे बैठकर करना बहुत लाभकारी होता है। इससे साधक को अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। अघोर पंथ और शैव परंपरा के कई साधक अपनी भैरव साधना या अन्य उग्र साधनाओं के लिए भी इस स्थान को चुनते हैं। 3. देवी शक्ति। तंत्र शास्त्र में शक्ति की उपासना का विशेष महत्व है। देवी के कई स्वरूपों, विशेषकर उग्र स्वरूपों जैसे मां काली, मां बगलामुखी या मां प्रत्यंगिरा की साधना के लिए आंख के पौधे के नीचे का स्थान उपयुक्त माना जाता है। इन साधनाओं में एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकता होती है जो यह पौधा प्रदान करता है। यह साधक की नकारात्मक शक्तियों और साधना के दौरान उत्पन्न होने वाले विघ्नों से रक्षा करता है। 4. हनुमान जी। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आंख का हनुमान जी से भी गहरा संबंध है। हनुमान जी की साधना, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड या बजरंग बाण का अनुष्ठान यदि इस पौधे की छाया में बैठकर किया जाए तो हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह स्थान साधक को भय से मुक्ति दिलाता है और उसमें अदम्य साहस का संचार करता है। आंख के नीचे साधना और मंत्र जाप करने के लाभ। 1. मंत्र शीघ्र सिद्ध होता है। आंख के पौधे के आसपास का ऊर्जा क्षेत्र मंत्रों की ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके उन्हें कई गुना बढ़ा देता है। इससे मंत्र की शक्ति जागृत होती है और वह शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाने लगता है। साधक का मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। 2. एकाग्रता में वृद्धि। इस पौधे की सकारात्मक ऊर्जा मन को शांत और स्थिर करती है। साधना के दौरान मन इधर उधर नहीं भटकता और साधक आसानी से गहरे ध्यान में उतर सकता है। इससे साधना की गुणवत्ता में सुधार होता है। 3. नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। साधना के समय कई बार आसुरी या नकारात्मक शक्तियां विघ्न डालने का प्रयास करती हैं। आंख का पौधा एक प्राकृतिक रक्षक की भांति कार्य करता है और ऐसी किसी भी बाहरी बाधा को साधक तक पहुंचने से रोकता है।
4. दैवीय सहायता की प्राप्ति। इस पवित्र स्थान पर साधना करने से संबंधित देवी देवताओं का आशीर्वाद और उनकी सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साधक को साधना में दैवीय मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त होती है। 5. भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति। आंख के पौधे के नीचे की गई साधना साधक को न केवल आध्यात्मिक रूप से उन्नत करती है, बल्कि उसके भौतिक जीवन की समस्याओं का भी समाधान करती है। धन, स्वास्थ्य, संबंध और मान सम्मान से जुड़ी समस्याओं का निवारण होता है। साधना के लिए कुछ नियम। साधना के लिए बैठने से पूर्व स्थान को साफ सुथरा कर लें। एक कुश या ऊन का आसन बिछाकर ही बैठें। पौधे को प्रणाम करके और उससे साधना की सफलता के लिए प्रार्थना करके ही अपना जाप या ध्यान आरंभ करें। साधना के दौरान पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। निष्कर्षतः आंख का पौधा साधकों के लिए एक कल्प वृक्ष के समान है। यह न केवल एक दिव्य स्थान प्रदान करता है, बल्कि अपनी ऊर्जा से साधना की सफलता को भी सुनिश्चित करता है। यह हमें सिखाता है कि दिव्यता और चमत्कार कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे आसपास प्रकृति में ही छिपे हुए हैं। हमें बस उन्हें पहचानने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। दोस्तों, इतना बड़ा वीडियो और विस्तृत जानकारी आज तक कोई चैनल में नहीं बताया होगा। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सके। धन्यवाद।